हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% गारंटी ये टॉपिक आपका एग्जाम में आएगा। 100% गारंटी। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा आने वाला है। ये नया टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। टॉपिक क्या आप लोगों का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका आज हमारा पार्ट 1 चलेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 1 चलेगा। ठीक है, हम इस चैप्टर को करते समय अपने आप को कंज्यूमर मानेंगे, मतलब सामान खरीदने वाला मानेंगे। और अगर हम सामान खरीदने वाला मानेंगे तो हमारा आंसर सही निकलता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कंज्यूमर होता कौन है। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कंज्यूमर कौन होता है। मैं सामान खरीदूंगा, मैं कंज्यूमर, आप सामान खरीदोगे, आप कंज्यूमर। इस समय वीडियो देख रहे हो तो आप कंज्यूमर हो। कंज्यूमर सेवा भी खरीद सकता है, सर्विस भी खरीद सकता है और कोई सामान भी खरीद सकता है। देखो क्या बोला, कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या दी, बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत आसान डेफिनेशन, बहुत बढ़िया और बहुत आसान। क्या लिखा है, अ कंज्यूमर is one who consume goods or services for satisfaction of his wants। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, ये जो एक इंसान है इसकी जो वांट्स जो होती है अनलिमिटेड होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में करा जो इसकी वांट्स है वो वांट्स अनलिमिटेड है। कोई भी इंसान अपने आप को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। हमेशा उसकी वांट्स अनलिमिटेड होती है। मम्मी ने 500 रुपए दिए पार्टी करने के लिए, काश 1000 रुपए दे देते। अंबानी पैसे कमा रहा है फिर भी वो व्यापार कर रहा है क्योंकि और कमाना है उसे, है ना। तो हम कभी भी अपने आप को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। समझ में आया। हम कोई फोन लेकर आते हैं, एक दिन फोन चलाया, अगले दिन सोचते हैं यार मैं ये वाला ले लेता तो और ज्यादा अच्छा रहता, है ना। तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर करा। दूसरे चैप्टर के अंदर हमने पीपीसी कर्व के बारे में करा, जो आपका 11th क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पीपीसी कर्व वाला आएगा। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कौन है, जो व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई सामान खरीदता है, परचेज करता है, वो कंज्यूमर कहलाता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कौन है, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु और सेवाओं का कंज्यूम करना, उपभोग करता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम एक ही चैनल पर चलेगा, वरना आप यूट्यूब पर पूरी सर्च मार लेना, दोनों मेथड में एक साथ नहीं कराया जाएगा। सही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो, कंज्यूमर सीकर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो एक उपभोक्ता है, कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता और सेटिस्फैक्शन बोलते हैं संतुष्टि। संतुष्टि, कंज्यूमर एक उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, ये देखो ये जा रहा है मॉल, ये सोच रहा है मैं क्या सामान खरीदूं, ये भी जा रहा है, ये देखो कितनी सारी चीज लड़की खरीद कर लेकर आ गई, है ना, इसे फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। ये देखो टीवी देख रहा है, कौन सा चैनल देखूं, है ना, ये देखो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो कभी भी हम अपने आप को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकते। जैसे आप लोग संतुष्ट नहीं करोगे, ये वीडियो देखने के बाद भी आप बुक पढ़ोगे, ये वीडियो देखने के बाद भी आप दूसरे चैनल पर जाओगे इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, है ना, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। वही है कंज्यूमर। फिर ये जो संतुष्टि है, जो ये संतुष्टि है, ये देखो ये जो ठीक है, मान लो ये लड़की है, इसने कोई सामान परचेज करा या कॉफी खरीदी, कॉफी पीने के बाद इसे मिली संतुष्टि।
संतुष्टि का मतलब सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है मन थोड़ा सा भर जाना, है ना, पेट थोड़ा सा भर जाना। इस तरीके से हम सेटिस्फैक्शन को हम अपने आप को बता सकते हैं, ये एक फील होता है। सेटिस्फैक्शन एक फीलिंग है कि हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए। लेकिन क्या हम संतुष्टि को नाप सकते हैं? क्या हम संतुष्टि को नाप सकते हैं? तो बिल्कुल नाप सकते हैं। संतुष्टि नापने का एक यूनिट होता है, उसे बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे एसआई यूनिट होती है ना साइंस के अंदर, तो वैसे ही संतुष्टि नापने की एक यूनिट होती है एसआई यूनिट, जिसे हम यूटिलिटी बोलते हैं या यूटिल्स बोलते हैं। यूटिलिटी बोलेंगे या यूटिल्स बोलेंगे। ये यूटिल्स या यूटिलिटी, कोई सामान खाने के बाद संतुष्टि कितनी मिली, कोई सामान खाने के बाद संतुष्टि किस प्रकार मिली, वो नापने की दो तरीके हैं। एक ने बताया कार्डिनल अप्रोच, एक ने बताया ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच इन्होंने बताया और ऑर्डिनल अप्रोच जॉन आर हिक्स ने बताया। ये हिक्स साहब हैं और ये हमारे कार्डिनल साहब हैं, इन्होंने बताया। ठीक है, टू अप्रोच स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दो तरीके से ही स्टडी करी जाती है, दो तरीके से ही संतुष्टि मिल सकती है। जब ये चैप्टर तुम पढ़ोगे तो क्या इसके अलावा किसी और प्रकार से संतुष्टि मिले तो मुझे तुम जरूर बताना। देखो क्या बोला, कार्डिनल अप्रोच का मतलब क्या है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फैक्शन कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी, इट कैन बी मीजर यूटिल्स। मैंने वही बताया, इस यूटिलिटी को, जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन को नापने के लिए, सेटिस्फैक्शन को मापने के लिए यूटिल्स का यूज करा जाता है। यूटिल्स का यूज करा जाता है, ठीक है, यूटिल्स का यूज करा जाता है। हम अभी कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी, इट इज द सम ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंजप्शन फ्रॉम ऑल पॉसिबल यूनिट्स। मतलब जितने भी सामान है उन सबको खाने के बाद हमें जो संतुष्टि मिली, उसको अगर हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या मिला? यूटिलिटी मिला। जैसे सबको पता है लड़कियों को क्या पसंद होता है? गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये लड़की है बेचारी, इसे गोलगप्पे खाने हैं, है ना। तो अभी जो नॉर्मल जो है वो 10 रुपए के 3 सूजी के मिल रहे हैं शायद मेरे हिसाब से। ये तीनों गोलगप्पे खाने के बाद उस लड़की का मन थोड़ा सा भरेगा ना, है ना। वो जो मन भरेगा तीनों गोलगप्पे खाने के बाद, टोटल संतुष्टि कितनी मिली, उसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मान लो उसने पहला गोलगप्पा खाया, 5 की संतुष्टि मिली। दूसरा गोलगप्पा खाया तो दूसरे वाले से 4 की संतुष्टि मिली। तीसरा गोलगप्पा खाया, तीसरे वाले से 3 की संतुष्टि मिली। 5, 4, 3, 7 और 5, 12। टोटल यूटिलिटी कितनी मिल गई? 12 मिल गई। जैसे पहली यूनिट खाई तो 5 की संतुष्टि मिली, दूसरी खाई तो 4 और मिल गई, तीसरी खाई तो 3 और मिल गई। सबको जोड़ देंगे तो 12 आया। ये 12 टोटल यूटिलिटी हो गई। टोटल यूटिलिटी, सारा सामान खाने के बाद हमें संतुष्टि कितनी मिलती है। हम गए किसी रेस्टोरेंट में, दबाकर पेल दिया, मन भर गया, तो टोटल कितना मन भरा, उसे हम क्या बोलते हैं? हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आया? पता लगा? ठीक है, अब ये देखो, ये था एमयू, टीयू में इसे जोड़ा 5, इसे जोड़ा 5, 4, 9 और इसे जोड़ा 12। तो देखो 12, लास्ट की यूनिट कितनी हो गई? 12 ही हो। एक खाने के बाद संतुष्टि टोटल इतनी मिली, 2 खाने के बाद संतुष्टि टोटल इतनी मिली और 3 खाने के बाद संतुष्टि टोटल इतनी मिली। समझ में आया? ये देखो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज अ चेंज टीयू ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूटिलिटी। मैं हिंदी में बोले, कुल उपयोगिता, सभी वस्तुओं को कंज्यूम करने के बाद, उपभोग करने के बाद कुल संतुष्टि जो मिलती है उसे टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। संतुष्टि को जोड़ को टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, कुल उपयोगिता बोलेंगे। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के बाद, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के बाद जो अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है, उस अतिरिक्त संतुष्टि को हम एमयू बोलते हैं। उस अतिरिक्त संतुष्टि को हम क्या बोलेंगे? एमयू बोलेंगे। देखो कैसे निकालेंगे ये। हमने एक सामान खाया 5, एक एक्स्ट्रा सामान खाया तो कितनी एक्स्ट्रा संतुष्टि मिली? 4 की संतुष्टि मिली ना, तो क्या हुआ? हमारा एमयू आया। एक और एक्स्ट्रा हमने सामान खाया तो कितनी एक्स्ट्रा संतुष्टि मिली? 3, तो ये हमारा 3 क्या हो गया? हमारा एमयू हो गया। मतलब
अगली वाली वैल्यू में से TUN माइनस 1, अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू घटानी है। 9 में से 5 घटाना है 4 आ गया, 12 में से 9 घटाना है 9 आ गया। यही हमारा देखो फॉर्मूला में लिखा हुआ है TUN माइनस 1, मतलब अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू घटा दो। मैंने पिछली रोटी जो खाई थी उससे टोटल जितनी संतुष्टि मिली, मैंने 3 रोटी और खा ली, उससे टोटल जो संतुष्टि मिले उसके बीच का जो गैप होगा वो एक्स्ट्रा वाली होगी ना, उस एक्स्ट्रा यूनिट को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 100% लिख कर ले लो, पेपर में आएगा। 100% लिख कर ले लो, पेपर में आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम क्या होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम क्या होता है ये बताना है। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम क्या होता है ये बताना है। क्या बोला? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट कमोडिटी देन द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द ईच एंड एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। हम जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि का लेवल भी धीरे धीरे कम होता जाता है। ये नियम है, ऐसा ही होगा। जब तुम्हें भूख लग रही है बहुत तेज, तुमने एक रोटी खा ली, थोड़ा सा पेट भरा होगा ना, थोड़ा सा मन भी भरा होगा। तुमने दूसरी रोटी भी खा ली तो पिछले वाले से जो मन भरा होगा उससे कम मन भरा होगा ना, धीरे धीरे हमारा मन बढ़ता चले आता है। वही चीज यहां पर बताई गई कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट का कंजप्शन करते चले जाते हैं, अगली वाली जो इकाई होती है संतुष्टि की वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कम हो जाती है। एग्जाम्पल भी बताएंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज फॉल, जीरो एंड नेगेटिव। MU हमेशा गिरता रहता है, जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। कैसे? एजम्पशन क्या होगी? कंज्यूमर रेशनल होते हैं, कार्डिनल अप्रोच होगा, स्टैंडर्ड यूनिट ही से खरीदी। मतलब स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ये नहीं कि आधा किलो खरीद लिया, 250 ग्राम खरीद लिया, 1 2 3 4 5 में खरीदी जाएगी। कंटिन्यूअस एजम्पशन करा जाएगा और इनकम क्या होगी? फिक्स होगी। कैसे? मान लो मैंने बताया ये एक लड़की है, इसको गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है। 10 के 4 गोलगप्पे आते हैं, 10 रुपए खर्च करने हैं, 10 के 4 गोलगप्पे आते हैं। देखो यूनिट MU और TU। जब उसने पहला गोलगप्पा खाया होगा, जब उसने पहला गोलगप्पा खाया होगा, तुमने देखा होगा जब लड़कियां गोलगप्पे खाने के लिए जाती है बड़ी मचलती भी जाती है ना। तो जब उसने पहला गोलगप्पा खाया होगा क्या होगा? उसकी आंखें बंद हो जाएगी, है ना, फील आएगा उसे। और वही जो फील हुआ वही संतुष्टि है। उस संतुष्टि को कितनी संतुष्टि मिली उसे? 10 की संतुष्टि मिली। पहला गोलगप्पा खाने में जो मजा आता है ना, उतना मजा दूसरे गोलगप्पे में नहीं आता, क्योंकि पहले वाले से संतुष्टि मिलती है ज्यादा, दूसरे वाले से संतुष्टि मिलती है कम। क्यों मिलती है? पहले वाले से मिल चुकी उसे थोड़ी सी, इसीलिए पहला गोलगप्पा खाने में उसे बड़ा आनंद आया। दूसरा जैसे ही उसने खाया उसका आनंद थोड़ा कम हो गया, तो उसका टोटल जो मन भर गया वो 18 मन भर गया। तीसरा गोलगप्पा और खाया तो उसका मन थोड़ा सा और भर जाएगा, पिछले वाले से कम मजा आएगा। तीसरा खाया, पिछले वाले से कम मजा आया, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? और जो चौथा खाया तो इस बार उसने खा तो लिया और पूरी तरीके से वो संतुष्ट हो गई, पूरा मन भर गया, पूरा मन भर गया, ठीक है। समझ में आया? पूरा मन क्या हो गया? भर गया, ठीक है। अब देखो पूरा मन भर गया, 18 25, देखो जब उसने पहली वाली इकाई खाई थी संतुष्टि कितनी मिली उसी? 10। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करा, संतुष्टि मिली 8। एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करा, 7 मिली। एक और करा, 0 मिली। देखो धीरे धीरे घटता जा रहा है ना। क्यों घट रहा है? क्योंकि मन भरता जा रहा है और वो जो मन है वही संतुष्टि है। समझ में आया? तो क्या है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड? क्या कहता है? हम जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली हर एक्स्ट्रा यूनिट पर संतुष्टि का लेवल धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा।
तब तक कम होगा जब तक जीरो और नेगेटिव ना हो जाए। समझ में आ गया? जीरो और नेगेटिव ना हो जाए। ये देखो बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया। ये देखो रिलेशनशिप बिटवीन टी और एमयू। अभी रिलेशन तो बाद में बताएंगे, रिलेशन नहीं, बस ये जानना है। देखो एक गोलगप्पा खाया 8 की संतुष्टि मिली, 2 का खाया 14 की मिली, 3 का खाया 18, 4 का खाया 20, 5 खाए 20, 6 खाए 18। जैसे जैसे वो गोलगप्पे खाते चली गई उससे मिलने वाली संतुष्टि का लेवल भी धीरे धीरे क्या हो गया? कम होता चला गया। तब तक कम हो जब तक जीरो और नेगेटिव ना हो जाए। क्या पता लगा इससे? इससे हमें यह पता लगा जैसे जैसे किसी वस्तु का लगातार उपभोग करता चले जाता है उस वस्तु से मिलने वाले जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यही हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम है, यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड है। समझ में आया? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एमयू, है ना। फिर इसके बाद और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे करते चले आएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा और आपके नंबर आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा ज्यादा शेयर करें।